मांग क्या है इनकी? आके रुमाल बांध के लेके गई है यहाँ से। अब ये बताइए कि आपकी क्या मांग है? दोनों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारी मांग यही है सर, कि इनके पास एक तीन मिनट, लड़की है और एक मिनट लड़की है। सर, ऐसा है सस्पेंड होने से कुछ नहीं मिलेगा मुझे, ना मेरा परिवार जो गया है वो मिलेगा। मेरे जो भांजी हैं, 3 भांजी नाबालिग है, मेरी बहन है, उनको मुआवजा दिया जाए। विकलांग आदमी थे, वो बताओ क्या देखो, करेंगे? दोनों पैर से विकलांग थे, से भाव वाला तो पली है मेरा, सब कुछ झाड़ दिया उसने। सस्पेंड होने से क्या मिलेगा मुझे? मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हैं। वो इतने गरीब हैं, इसी से उनका चूल्हा जलता था। बिल्कुल रमाना, देखिए जो चाय की दुकान चलाते थे उसी से घर चलता था। घर में नाबालिग बेटियां हैं, उनकी शादी कौन करेगा? कमाने वाला सिर्फ एक ही शख्स था घर के अंदर, वो अब नहीं रहे हैं। तो इनकी ये मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए ताकि जो आगे का परिवार है वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर कोई सके। स्थानीय विधायक यहाँ पर पहुंचा है अभी तक? कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर पहुंचा है? क्योंकि अगर मुआवजे की जिस तरीके से मांग इनकी तरफ से की जा रही है, तो फिर क्या अपने प्रतिनिधि से इस तरीके की मांग आगे रखने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है क्या? मनोज, कोई विधायक वगैरह या कोई अभी मंत्री नेता वगैरह कोई पहुंचा अभी तक यहाँ पर? अभी तक आया कोई नहीं। अभी रास्ते में है, यहाँ के स्थानीय विधायक जी, उनसे बात हो गई, अभी रास्ते में है, वो अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। अभी यहाँ कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक या अगर बात करें जो बाकी के नेता हैं वो भी रास्ते में हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो लोग हैं वो अपनी बात उनके सामने रखेंगे। तो दिल्ली सरकार से मुआवजा चाहते हैं? मनोज, दिल्ली सरकार से मुआवजा चाहते हैं ये लोग? मनोज, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा इनसे पूछिए, दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं ये? दिक्कत आ रही है आवाज में, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से यहां दिल्ली में जहां हादसा हुआ है वहां पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे गलती पुलिस की थी। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहद ये गरीब परिवार है जिसमें 3 नाबालिग बेटियां हैं मृतक की, और ऐसे में अब घर का भरण पोषण कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा? ऐसे में बिना मुआवजे की बात नहीं बनेगी। हालांकि एक्शन लिया गया है। दोनों आरोपी पुलिस वाले, एक एएसआई है, दूसरा कांस्टेबल है, और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार जो है वो मुआवजे की मांग कर रहा है। इस बीच मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे मात्र 50 कदम की दूरी पर एक पुलिस बूथ बना हुआ है। अब उस पुलिस बूथ की जो तस्वीरें हैं मेरे कैमरामैन अजय चाकू आपको दिखाएंगे। इस पुलिस बूथ के अंदर सामने की तरफ एक एसी लगा हुआ है, एक छोटा बेड रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप बेड के ऊपर देखेंगे तो तस्वीरों में आपको शराब की बोतल, ग्लास और बियर की जो बोतल है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों ने शराब पी हुई थी, क्या उसमें सच्चाई है? क्योंकि इस मामले पर पुलिस का ये कहना है कि जो पुलिसकर्मी पीसीआर वैन को चला रहा था उससे एस्केलेटर दब गया ब्रेक की जगह। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और इसमें गंभीरता ये है कि क्या पुलिसकर्मी रात को शराब पीकर अपनी ड्यूटी करते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार उन पुलिसकर्मियों ने शराब पी थी या फिर नहीं पी थी। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपकी रिपोर्ट हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां पर जो पीड़ित पक्ष है उसका दर्द गुस्से के तौर पर भी कई बार सामने निकल कर आ रहा है, वो भी दर्शक देख रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले में जो एक मानवीय पहलू है कि साहब अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 नाबालिग बेटियां पीछे परिवार में हैं, अब उनका भरण पोषण परिवार का कैसे होगा? ऐसे में सीधे सीधे खुलकर परिवार की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है। तो मुआवजा तो फिर जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार से ही मुआवजे की आस होगी। मनोज जी
जी बिल्कुल, देखिए मुआवजे की जो आस होगी वो दिल्ली सरकार से ही होगी। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर जान लेते हैं। जो मुआवजे की जो आप बात कर रहे हैं वो तो दिल्ली सरकार ही दे पाएगी, तो क्या अभी कोई फ़ोन आपके पास आया या कोई आने वाला? का फ़ोन नहीं आया सर, ना किसी से कोई और बात हुई है। ठीक है, अब हम जब किसी से कोई बात होगी, बाकी में हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें मुआवजा चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी जो भांजियाँ लड़कियां हैं उनकी शादी करना है, एक बहन का भी पूरा गुजारा है। पूरा परिवार इसी खोखे से, उसी एक इंसान से चलता था। अब कोई था नहीं, यहीं से यहाँ से अंधकार है। लेकिन मुआवजा दिल्ली सरकार ही देगी, क्या उम्मीद है दिल्ली सरकार से कुछ आपको? हो अभी कोई बात नहीं हुई तो मैं क्या बता सकता हूँ। हो सकता है, क्यों, उम्मीद तो है ही है। आस के ऊपर दुनिया चलती है, उम्मीद के ऊपर। आगे अभी कोई बात नहीं, बात होगी तभी कुछ कन्फर्म बता पाएंगे हम लोग। रोमाना, अभी तक कोई बात नहीं हुई है, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई जो जी। नेता है वो अभी यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन जो इनकी उम्मीद है वो दिल्ली सरकार से ही है। अगर कोई पहुंचेगा यहाँ पर तो अपनी जो मांगे हैं ये जरूर उनके सामने रखेंगे। बिल्कुल मनोज, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, तो जरा सा अगर आप और तस्वीरों में दिखा सकें किस जगह पर वो जो अब मृतक हैं वो शख्स सो रहे थे और कहां से आई पीसीआर वैन, कैसे वो टक्कर हुई, जरा आप दिखा दें अगर तस्वीरों में। रोमाना, पूरी तस्वीरें में कैमरामैन अजय चाको आपको दिखाएंगे। चाको, आप यहाँ से दिखाइए तस्वीरें। रोमाना, सामने की तरफ जो आपको आगे एक भीड़ नज़र आ रहा है, करीब सिर्फ 50 कदम की ही दूरी है, और जहाँ आपको भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर ये हादसा हुआ था। अब ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर आपको ये भीड़ नज़र आ रही है। यहीं सामने की तरफ से जो पीसीआर वैन थी वो आ रही थी, और जो बुजुर्ग थे, ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है जिस पे छप्पर लगा है, यहीं पर अपनी चाय की दुकान चलाते थे और यहीं पर वो रहते थे। सामने से आप कैमरामैन चाकू दिखाएंगे, यहाँ इस तरफ से पीसीआर वैन आई है बहुत तेज़ी में, जैसा कि लोगों का आरोप है, और यहाँ पर वो सो रहे थे। थोड़ा खून भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर वो सो रहे थे और उसके बाद बड़ी तेज़ रफ्तार से पीसीआर वैन यहाँ आई और उनको रौंदते हुए आगे यहीं इस पेड़ के साथ टकरा गई। इसके बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पीसीआर जो कर्मी थे उनको यहाँ आगे, अब दोबारा से आपको वहीं लेकर चलते हैं, यहीं से सिर्फ 50 कदम की ही दूरी पर ये पुलिस बूथ बना हुआ है, और लोगों का साफ तौर पर ये आरोप भी है कि जो पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ है ये अवैध रूप से बना हुआ है। पहले यहाँ पर ये पुलिस बूथ नहीं था, ये पुलिस बूथ बाद में बनाया गया है, और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस पुलिस बूथ के अंदर पहले से भी जो शराब का सेवन है वो किया जाता था। ये देखिए, ये पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ है। तो जो दो पीसीआर कर्मी, पूरे मामले को लेकर ये हादसा दर्दनाक हादसा है। पुलिस वैन, और आरोप स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि पुलिस वैन में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे नशे में धुत थे। नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने एक सोते हुए शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, यही आरोप है। और इसी आरोप के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्सा बेहद भड़का हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। दोनों पुलिसकर्मी जिन पर आरोप की नशे में धुत थे वो जब पीसीआर वैन चला रहे थे, इस मामले में दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो पुलिस वैन का ड्राइवर वैन चला रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया है। मतलब वो कांस्टेबल और कांस्टेबल के साथ एक एएसआई था। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था, और अब बड़ी खबर ये कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब पुलिस कांस्टेबल को जिसे कुछ देर पहले सस्पेंड किया था अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे सीधे ये बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक और नशे में धुत होकर पीसीआर वैन चलाने का ये पूरा मामला, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और इस मामले में अब जो पीसीआर वैन चला रहा था कांस्टेबल ड्राइवर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज, पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गंभीर और गंभीरता के साथ ही एक्शन लिया जा रहा है, ये नजर आ रहा है। गिरफ्तार कर लिया गया कांस्टेबल को जो वैन चला रहा था पीसीआर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जो पीसीआर वैन चला रहा था उस कांस्टेबल का नाम कांस्टेबल खिमेश था। उसे अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अभी मंदिर मार्ग थाने के अंदर रखा गया है, और अब थोड़ी देर बाद उस कांस्टेबल का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उसे अदालत में, कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब लगातार दिल्ली पुलिस जो है, जब से हम इस खबर को दिखा रहे हैं तब से दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, दोनों को सस्पेंड किया गया, लेकिन जो कांस्टेबल खिमेश पीसीआर वैन को चला रहा था उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद उसे मंदिर मार्ग थाने में रखा गया। तो अब पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज वर्मा।
तो एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दोनों आरोपी पुलिस वाले, कुछ देर पहले उन्हें सस्पेंड करने की खबर मैंने आपको दी थी, इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की खबर मैंने एबीपी न्यूज पर आपको दी, और अब पुलिस कांस्टेबल पीसीआर वैन का ड्राइवर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।